क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले हत्या किसने की और किस कारण से की है? तो आइए इस वीडियो के द्वारा हम जानते हैं। दुनिया की शुरुआत के दिन थे। आदम और हवा अदन की वाटिका से बाहर रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्होंने अपनी गलती की वजह से स्वर्ग का राज्य खो दिया, पर फिर भी प्रभु ने उन पर दया की और उन्हें वो फिर से मौका दिया। कुछ समय बाद उनके घर में रोशनी झिलमिलाई और एक बच्चे का जन्म हुआ और उन्होंने उनका नाम केन रखा। फिर कुछ ही समय बाद एक और बेटे का जन्म हुआ और उसका नाम रखा हाबिल। आदम और हवा अपने दोनों बेटों के साथ बहुत खुश थे, क्योंकि उनके जीवन में नई खुशियां थी, नए सपने थे और नई उम्मीदें थी। और दोनों भाई बड़े हुए। बड़े होने के बाद उन्होंने अपना काम संभाल लिया। जैसे कि केन एक किसान बना, हाबिल एक चरवाहा बना और वे दोनों प्रभु के साथ बहुत वफादार थे और ईमानदारी से काम करते थे। एक दिन दोनों भाइयों ने सोचा कि हम दोनों मिलकर प्रभु के राज्य के लिए हम कुछ बोएं, अपनी मेहनत का कुछ हिस्सा प्रभु के राज्य में लेकर आए। तो केन ने सबसे अच्छे अनाज जैसे गेहूं, सब्जियां, फल वो प्रभु को अर्पण करने के लिए ले आया। उसी प्रकार हाबिल भी अच्छी भेड़ों को लेकर आया और जो पहली भेड़ थी उसको अर्पण किया। उसी समय प्रभु ने क्या किया, केन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। इसी बात पर केन बहुत ही उदास हो गया। उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा उदासी छा गई। उसने सोचा कि मैंने भी अपनी मेहनत का हिस्सा दिया है, प्रभु ने मेरी भेंट को ग्रहण क्यों नहीं किया। इस वजह से उसके दिल में बहुत ज्यादा जलन पैदा हो गई, बहुत ज्यादा क्रोध पैदा हो गया। उसी वक्त प्रभु ने कहा कि अगर तू अच्छा करेगा तो तेरी भेंट को भी ग्रहण किया जाएगा और अपने मन के अंदर कोई भी बुराई को पैदा मत कर। प्रभु ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर तू पाप करेगा तो पाप तेरे दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है, वो ढूंढता है और वो तुझसे बुराई करवाना चाहता है। अगर तूने इस गुस्से को काबू नहीं किया तो तू बहुत बड़ा पाप कर सकता है। ये प्रभु की चेतावनी थी, एक वार्निंग थी, एक लास्ट मौका था। लेकिन केन के मन में ये जलन पैदा होती गई और इस गुस्से ने एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। फिर केन ने अपने भाई हाबिल को देखा कि उसके जीवन में शांति है, आनंद है। तो केन के जीवन में हाबिल के प्रति बहुत ही ज्यादा गुस्सा उत्पन्न हुआ, बहुत ही ज्यादा जलन उत्पन्न हुई। वो हर दिन सोचता कि मैं तो बेकार हूँ, प्रभु उससे ही प्रेम करता है, मुझसे प्रेम नहीं करता। इसी बात से उसको नींद नहीं आती थी। उसके मन में एक ही आवाज गूंजती थी कि हाबिल को तू हटा दे और सब कुछ सही हो जाएगा। एक दिन की बात है, केन ने अपने भाई हाबिल से कहा कि मैं अपनी किसानी दिखाना चाहता हूँ। तो वे दोनों किसानी के लिए निकल पड़े। केन ने हाबिल को अपनी किसानी दिखाई, पर उसी उसी वक्त उसके मन में बहुत ही बड़ा विचार उत्पन्न हुआ कि मैं इसे मार डालूं। और अचानक ही केन ने अपने भाई हाबिल पर हमला बोल दिया और उसे घायल किया और उससे पटक पटक कर मार डाला और उसका लहू बहा दिया। उस वक्त धरती ने पहली ही बार एक इंसान का खून देखा। कुछ समय बाद परमेश्वर ने केन से पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है। फिर केन ने उत्तर दिया, मुझे नहीं मालूम, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। तब परमेश्वर ने केन से कहा कि हाबिल का खून जमीन से मुझे पुकार रहा है और जमीन ने तेरे हाथों के द्वारा खून पिया है। परमेश्वर को यह मालूम हुआ कि केन ने अपने भाई की हत्या कर दी है। तो परमेश्वर ने उसको दंड दिया कि तू किसानी करता रहेगा और तू मिट्टी में से ही जन्मा है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। तब केन बहुत ही डर गया और उसने कहा कि प्रभु अगर कोई मुझे देखेगा तो वो मुझे मार डालेगा। केन ने कहा कि ये दंड मेरे लिए बहुत ज्यादा भारी है। तब प्रभु ने केन पर दया दिखाई और कहा कि अगर कोई केन को मारेगा तो उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और केन के ऊपर एक निशान रखा जिससे केन को ना मारा जाए। और उसी दिन से वो प्रभु के सामने से चला गया, एक देश में जाकर बस गया और वहां पर भटकने वाला भगोड़ा बन गया और पाप के बोझ से जीने वाला इंसान बन गया। और केन ने अपने जीवन के आखिरी तक उस पाप के बोझ को उठाया और सूर्य चढ़ता और ढलता वो हाबिल को याद करता, उसको बहुत ज्यादा पछतावा होता कि मैंने ये जो खून किया है उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं कि केन ने दुनिया को सबसे बड़ा एक सबक दिया है कि जलन से और गुस्से से इंसान कुछ भी कर बैठता है और
और गुस्सा हमेशा इंसान को बर्बाद कर देता है और जलन इंसान को बर्बाद कर देती है। कैन और हाबिल की कहानी एक हमारे लिए आईना है जिससे हमें पाप के बारे में बताती है। और इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि प्रभु दिल को देखता है और हमारे चीजों को नहीं देखता, हमारे पैसों को नहीं देखता, हमारे धन दौलत को नहीं देखता। वो देखता है तो इंसान के मन को देखता है और उसके दिल को देखता है। पर आपको पता है कि हाबिल ने जो भी कुछ दिया था वो अपने मन से दिया था और अपने दिल से दिया था। पर उस जो कैन था उसके मन में उदासीनता थी और अंधकार था। परमेश्वर इंसान के दिल को देखता है, ना कि धार्मिक संस्कारों को। पर आज की इस दुनिया के अंदर बहुत से कैन भी हैं जो अपने जीवन के अंदर जलन रखते हैं, उदासीनता रखते हैं, अंधकार रखते हैं और उसका फल भी उन्हें बुरा ही मिलता है। और कुछ हाबिल भी हैं जो चुपचाप मेहनत करते हैं और प्रभु के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। इंसान का सबसे पहला पाप जलन और अंधकार और गुस्सा था, जिसकी वजह से एक इंसान का खून बहाया गया। इंसान को ये जरूर समझना चाहिए कि अगर हम अपने मन के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर गुस्सा रखते हैं तो प्रभु भी हमें देख रहे होते हैं। और अगर आप शुद्ध दिल से प्रभु को अर्पण करते हैं, चाहे वो चीज छोटी ही क्यों ना हो, प्रभु उसे स्वीकार जरूर करते हैं। तो ये थी कैन और हाबिल की कहानी। तो मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।